नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। बिहार में जैसे ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ वैसे ही जो सियासी सरगर्मी है वो बढ़ने लग गई और इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो दूसरे चरण का नामांकन प्रक्रिया भी पूरा हो गया। लेकिन महागठबंधन में पेच फंसा हुआ अभी तक है और अभी भी डिसीजन नहीं निकल पाया। लेकिन आज उन सभी डिसीजन को लेकर पर्दा जरूर उठ जाएगा और सारा डिसीजन हो ही जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए चुनाव प्रचार की, क्योंकि अभी चुनाव प्रचार का दौर है, जैसे ही दूसरे चरण का नामांकन प्रक्रिया जो है वो खत्म हुआ वैसे ही चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। और एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए के सभी नेता जो हैं चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से जुट गए हैं और एनडीए के सभी घटक दल के जो वॉर रूम है वो तैयार हैं और वहां से सब चीजों की निगरानी की जा रही है, सभाओं की निगरानी की जा रही है, कौन सी सभा कहाँ होनी है, किसकी सभा होनी है और कौन स्टार प्रचारक जो है वो बिहार आने वाले हैं एनडीए के। ये सभी चीजों की निगरानी जो है वॉर रूम से की जा रही है। अगर बात की जाए शेड्यूल की तो वो अब हम आपको बताने वाले हैं कि एनडीए से आखिर कौन कौन से स्टार प्रचारक बिहार आने वाले हैं, कब आने वाले हैं और कहां कहां जनसभाएं होने वाली हैं। इसके बारे में जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो जरा बने रहिए हमारे साथ। एनडीए का धुआंधार प्रचार जो है वो शुरू हो गया है। एनडीए के सभी घटक दलों के वॉर रूम से प्रचार अभियान की निगरानी की जा रही है। उम्मीदवारों की मांग और उनकी उपलब्धता को देखते हुए नेताओं के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, गोवा, दिल्ली समेत 9 राज्यों के मुख्यमंत्री विभिन्न क्षेत्रों में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। भाजपा ने अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पार्टी के वॉर रूम की अगर बात की जाए तो वॉर रूम का कार्यक्रम विभाग रोज 16 से 18 घंटे काम कर रहा है और उम्मीदवारों की मांग और नेताओं की उपलब्धता के आधार पर सभी के चुनाव प्रचार के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। एनडीए के सभी घटक दलों के उम्मीदवारों की मांग है कि उनके यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हो। रोज 50 से अधिक एनडीए उम्मीदवार अपने यहाँ नेताओं की सभा की मांग कर रहे हैं। पीएम के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सांसद रवि किशन और मनोज तिवारी, पवन सिंह आदि नेताओं की मांग हो रही है। क्षेत्र और जातिवार की अगर बात की जाए तो क्षेत्र और जातिवार प्रभाव को देखते हुए भी नेताओं के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। भाजपा शासित 9 राज्यों के मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार कम से कम 100 जनसभाएं करेंगे। एनडीए के सभी उम्मीदवार सीएम की सभा अपने यहाँ कराना चाह रहे हैं। सभी 243 विधानसभा सीटों पर जनसभा मुश्किल है। इसको देखते हुए जदयू ने रणनीति तैयार की है कि मुख्यमंत्री की जनसभा ऐसी जगह हो जहां से आसपास के विधानसभा क्षेत्र भी उसके दायरे में आ जाए। साथ ही पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की अगर बात की जाए तो प्रदेश पदाधिकारियों को स्थानीय नेताओं के साथ बूथ स्तर तक प्रचार अभियान चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। विधानसभा क्षेत्रों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की सभा की मांग हो रही है। सहयोगी दलों की बात की जाए तो भाजपा, रालोमो, हम और लोजपा भी मुख्यमंत्री की सभा की मांग कर रही है। पार्टी वॉर रूम के माध्यम से जदयू के सभी 101 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के प्रचार अभियान पर नजर रखी जा रही है। यहां से हर विधानसभा में होने वाले कार्यक्रम, चुनावी सभा और बूथ प्रबंधन की निगरानी की जा रही है। कौन कौन से क्षेत्र छूट रहे हैं और किस क्षेत्र में अब तक जनसंपर्क अभियान नहीं हो पाया है और वहां कैसे आगे काम करना है, इन सब पर नजर रखने के साथ आगे के लिए दिशा निर्देश भी मुख्यालय से दिए जा रहे हैं। हम सेक्युलर की बात करें तो हम सेक्युलर ने अपने 6 उम्मीदवारों के समर्थन में तमाम पार्टी नेताओं को मगध क्षेत्र में तैनात किया है। पार्टी के संरक्षण सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार लगातार जो है गया जी में कैंप कर रहे हैं। पार्टी को मिली कुल 6 सीटों में 4 बाराचट्टी, टेकारी, इमामगंज और अतरी गया जिले में ही आते हैं। दूसरी ओर पार्टी घर घर जनसंपर्क अभियान पर भी अधिक ध्यान दे रही है। मांग के अनुरूप जीतन राम मांझी एनडीए के दूसरे उम्मीदवारों के लिए भी वोट मांगेंगे। लोजपा रामविलास की अगर बात की जाए तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की चुनावी सभाओं की अधिक मांग है। हर दिन हेलीकॉप्टर से उनकी 3 से 5 सभाओं का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। चिराग अपनी पार्टी के 29 प्रत्याशियों के साथ ही एनडीए के अन्य उम्मीदवारों की मांग पर उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। एनडीए दलों के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार का कार्यक्रम एनडीए समन्वय समिति तैयार करेगी।
पार्टी के 4 अन्य सांसद सहित 40 स्टार प्रचारक भी क्षेत्र में घूम घूम कर उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांगेंगे। पार्टी एक हेलीकॉप्टर की सेवा ले रही है। पार्टी के वॉर रूम से राज्य भर के चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार की जा रही है। एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक मोर्चा रालोमो को 6 सीटें मिली हैं। रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित पार्टी के 20 स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशियों के साथ ही एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी ने एक हेलीकॉप्टर किराए पर लिया है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक के लिए हेलीकॉप्टर बुक कराया गया है। इसी हेलीकॉप्टर से उपेंद्र कुशवाहा राज्य भर में एनडीए प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा ने बताया कि सभी प्रत्याशी राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की चुनावी सभा के लिए शेड्यूल तय कर रहे हैं। चुनावी सभा के लिए सबसे अधिक मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की है। अभी तक एनडीए के घटक दलों के नेताओं की संयुक्त चुनावी सभा का कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही संयुक्त चुनाव प्रचार अभियान के लिए शेड्यूल तय हो जाएगा। तो देखा आपने कि बिहार में कई सारे क्षेत्रों में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा का मांग किया जा रहा है। इसके अलावा नीतीश कुमार की भी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जितने भी क्षेत्र हैं वो सभी चाहते हैं कि नीतीश कुमार का वहां पे जनसभा हो और ताकि जो समर्थन है वो एनडीए को मिल सके और नीतीश कुमार जो है लोगों से कनेक्ट कर पाए। तो देखिए ये सारी चीजें जो है एनडीए में फिलहाल चल रही हैं और जल्द ही पूरा शेड्यूल जो है सामने आ जाएगा कि आखिर कब, कहां और किस वक्त ये जनसभाएं होनी है और किन क्षेत्रों में होनी है। तो तब तक के लिए इंतजार कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।